1967 और 1972 के बीच में अमेरिका ने हो ची मिन सिटी के ऊपर जो है मानसून को का जो नेचुरल टाइम पीरियड होता है उसको एक्सीड किया था विद द हेल्प ऑफ क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वहाँ पर रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो है रोड्स मडी हो गई थी एंड फ्लड्स वगैरह की भी पॉसिबिलिटी आ गई थी। तो क्या वेदर पैटर्न को मैनिपुलेट किया जा सकता है और क्या इससे एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो, टारगेटेड प्रेसिशंस के साथ वेदर पैटर्न का अटैक तो नहीं किया जा सकता। अब विंड पैटर्न को देखा जाए और क्लाउड्स की मूवमेंट को देखा जाए तो आई थिंक उसी के साथ में अगर आप क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी धीमे तौर पर करें तो आप टारगेटेड एरिया पर और क्लोज बॉर्डर कंट्री पर जो है उस पर उसके वेदर को प्रभावित कर सकते हो। वहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट, फ्लड्स जैसी सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हो और ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ये इस दौर में संभव है। और अमेरिका ने ये 1967 में किया था हो ची मिन सिटी में। सो आई बिलीव दैट जो चाइना का तिब्बत में प्रोजेक्ट है स्काई रिवर प्रोजेक्ट, वो तो कहते हैं कि उन्होंने ये बनाया है अपने डेजर्टी एरिया में रेन को बढ़ा करके वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और ड्राई एरियाज़ में कल्टीवेशन करने के लिए। बट आई थिंक सीक्रेटली, इंटेंशनली जो है they are using this area to disturb the weather pattern in India, and which is resulting into the all these kind of cloud bursts in India increased। और सबसे पहले आप देखोगे कि ये 2013 में जो केदारनाथ का डिज़ास्टर था उसके बाद से जो है क्लाउड बर्स्ट का और फ्लैश फ्लड्स का जो है लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो है तिब्बत में जो है ये उस दौर में ट्रायल्स पर था, स्काई रिवर प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है। और चाइना में तो क्लाउड सीडिंग बहुत पहले से होती है और चाइना इस चीज़ में एक्सपर्ट है और वर्ल्ड में सबसे एडवांस है। क्लाउड्स को कंट्रोल करना, बारिश करवाना, मौसम से पहले बारिश करवाना। तो आई थिंक अगर वो इसे एज अ वेपन नहीं भी कर रहे हैं, इवन इफ दे आर यूजिंग दिस to create rains in their own area, still it can disturb the weather pattern in Himalayas। क्योंकि जो है ये सारा इंटरलिंक्ड होता है, हवाओं का मूवमेंट चाइना से इंडिया की तरफ होता है तो उससे भी डिस्टरबेंस आ सकता है। तो भले ही वो पहले तो हमारी एजेंसीज को ये देखना चाहिए कि क्या चाइना इस तरह का कुछ हरकत कर रहा है इंडिया में, और रेन वाटर के सैंपल्स लेकर के उसको टेस्ट करना क्या उसमें सीडिंग के अंश पाए जाते हैं, या फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या इनडायरेक्टली जो तिब्बत में हो रहा है वो हमारे यहाँ पर वेदर पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इंडिया के जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ना कुछ लिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं। मोस्टली जो है क्लाउड सीडिंग का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर बादल हों लेकिन वो बरस नहीं रहे हों, तो वहाँ पर जो है या तो जेट्स के द्वारा या फिर सम रॉकेट्स के द्वारा जो है कुछ केमिकल्स जो है स्प्रिंकल किए जाते हैं क्लाउड्स पर, तो वो थोड़ी देर में क्लाउड्स हैवी होकर के नीचे बरसते हैं। तो उसी तरह से आप देखोगे कि क्लाउड ब्रस्ट कैसे होता है। क्लाउड ब्रस्ट में जब ड्राई विंड ऊपर की तरफ उठती है और जहाँ पर क्लाउड्स बहुत हैवी होते हैं तो वो सडनली इकट्ठे जो है कूल डाउन होकर के नीचे बरस जाते हैं एंड दैट क्रिएट्स क्लाउड ब्रस्ट। तो क्या क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से क्लाउड ब्रस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं? देखो, डायरेक्टली तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि किया जा सकता है, बट अगर आप कहीं पर क्लाउड सीडिंग कर रहे हो और हिमालय जैसे सेंसिटिव एरिया के आसपास ये सब हो रहा है तो वहाँ पर डिस्टरबेंस होने के ह्यूज चांसेस होते हैं। और प्रिसाइज अटैक हमारे एनिमी का लक्ष्य नहीं है, उनका मकसद है केयास क्रिएट करना। और इस पर आप जो है डायरेक्टली केस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि
इनडायरेक्टली तो लोगों के दिमाग में यही आएगा कि मानसून की वजह से हो रहा है। दूसरा, अगर जहाँ पर बादलों की मूवमेंट है, अच्छी मूवमेंट है और बादल मूव कर रहे हैं और आपका मकसद ये है कि आप वहाँ पर रेन नहीं करवाना चाहते। अगर वहाँ पर आप क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करते हो और हल्की क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करोगे, तो वो बहुत दूर जाकर के जो है सडन रेन्स क्रिएट कर सकती है। एंड if you use uncontrolled cloud seeding, that can also cause the cloud bursts. So मेरे को ये डाउट आता है कि चाइना जो है विंड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो हवाएं इंडिया की तरफ आती हैं, तो उनके साथ में बादल भी इधर आएंगे, तो उसमें हल्की क्लाउड सीडिंग करता है एंड वो इंडिया में आकर के क्लाउड ब्रस्ट का रूप ले लेती है। एंड दिस इज़ पॉसिबल। वेदर कंट्रोल करके वेपन्स की तरह यूज़ करना जो है कोई असंभव नहीं है। दुश्मन देश में ये 21st सेंचुरी में ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल है और चाइना जैसी कंट्री के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि चाइना इस काम में वर्ल्ड में सबसे एडवांस है। विंड पैटर्न, टेम्परेचर, क्लाउड्स किस तरह से कंट्रोल्ड रेन करनी, इफ़ दे आर एबल टू डू कंट्रोल्ड रेन, दे आर आल्सो कैपेबल टू डू अनकंट्रोल्ड रेन्स। सो or even if they are doing it for their own country in the sensitive area like Tibet. Tibet is also known as water tower of Asia. So वहाँ पर अगर ये सब किया जा रहा है तो वो पूरे हिमालयन रीजन को डिस्टर्ब कर सकता है। उस तरह से भी इसे देखा जा सकता है और इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो है इसे एज ए वेपन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को ये मसला जो है स्काई रिवर प्रोजेक्ट इन तिब्बत को जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डिस्टर्बिंग द वेदर पैटर्न्स इन इंडिया। इट्स माई डाउट। एंड फिर इसमें जो है एक्सपर्ट्स को ध्यान देना चाहिए कि क्या ऐसा है या नहीं है। और वेदर्स जो है, हवा की मूवमेंट्स, क्लाउड्स, ये सारा पूरे वर्ल्ड में इंटरलिंक्ड रहता है। तो नेबर्स पर इसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा और ये हो सकता है, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। तो इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और इस पर गौर किया जाना चाहिए। स्काई रिवर प्रोजेक्ट तिब्बत।